बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है गाजर की बिल्कुल न्यू किस्म की रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए गाजर 2 किलो। गाजर जितनी आपने रेसिपीज बनानी है उस हिसाब से भी ले सकते हैं। गाजर आप अच्छी किस्म की लें और फिर आप इसको क्रश कर लें। गाजर आप अच्छी किस्म की लें और इसका छिलका उतार लें। पहले आप इसके सिरे से काट लें और फिर इसका छिलका जो है वो क्रश करके ऊपर ऊपर से आप छुरी के साथ उतार लें। सारी गाजरों को इस तरह साफ़ करने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह धो लें और फिर देखें हमारी गाजरें जो हैं वो अब तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह आप गाजरों को साफ़ करके धोएं और फिर आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाएं। देखें आप इस तरह आप इसके गोल से छोटे छोटे बारीक टुकड़े काटते जाएं। इसी तरह आप सारी गाजरें जो हैं वो तैयार कर लें, इनको टुकड़ों में काट लें। सारी गाजरों को काटने के बाद अब आप इसको प्रेशर कुकर में डालें। गाजरों को प्रेशर कुकर में डालने के बाद आप साथ में इसके 1 लीटर दूध शामिल करें। फुल क्रीम मिल्क आप इसमें दूध शामिल करें। दूध डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। गाजर और दूध को चम्मच के साथ हिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करें। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करें और इसके ऊपर वेट चढ़ाकर आप इसको चूल्हे पर रख दें। इसको आप इतनी देर पकाएं कि वेट जो है वह घूमना शुरू हो जाएं। जब वेट जो है वह घूमना शुरू हो जाएं तो आप 5 मिनट के बाद इसको उतार लें। फिर आप इसको खुले बर्तन या कढ़ाई वगैरह में डालें। उतारते हुए आप ख्याल रखें कि इसका जब वेट उतारेंगे तो दूध जो है बाहर आना शुरू हो जाएगा। आप प्रेशर कुकर के ऊपर पानी डालेंगे तो दूध जो है वो बाहर नहीं आएगा और गैस भी ख़त्म हो जाएगी। फिर आप गाजरों को कढ़ाई में डालें, आसानी के लिए खुले बर्तन में डालें और फिर आप इसको अच्छी तरह मैश कर लें। आप इसको हैंड मिक्सर के साथ खूब अच्छी तरह मैश करें और इसको इस तरह का पतला सा इसका मिक्सचर जो है वह बना लें। देखें आप इसको अच्छी तरह मैश करने के बाद इसको अच्छी तरह कुचलने के बाद इस तरह का इसका मिक्सचर बना लें। फिर आप इसको चम्मच के साथ ऊपर नीचे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि नीचे अगर कोई गाजर दबी हुई है तो आप उसको ऊपर करें और इसको अच्छी तरह मैश करें। ख्याल रहे कि इसका मिक्सचर बनाते हुए ख्याल करें कि इसके अंदर कोई गाजर का टुकड़ा ना हो। फिर आप इसका दूध खुश्क होने तक इसको पकाएं। जब दूध अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप इसमें चीनी 1.5 कप या आप इसमें टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। चीनी और गाजर को अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएं। जब चीनी का पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और गाजर के अंदर मैश हो जाए तो अब आप इसमें मावा या खोया शामिल करें। आधा किलो मावा इसमें शामिल करने के बाद इसको गाजर के अंदर मिक्स करें अच्छी तरह और फिर इसे थोड़ी देर के लिए पकने दें। देखें इसको डालने के बाद आप खूब अच्छी तरह इसे मिक्स करें और इसे थोड़ी देर तक पकने दें। फिर जब घी जो है वह लग होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि हमारी जो रेसिपी है वो तकरीबन तैयार होने के करीब हो चुकी है। अब आप इसको लो आंच पर थोड़ी देर के लिए इसी तरह पकाते रहें और फिर आप इसमें खुश्क मेवाजात शामिल करें। खुश्क मेवाजात अब में आपके पास जो भी है कोकोनट, नारियल, बादाम, पिस्ता जो भी आपके पास है आप कोकोनट को क्रश कर लें और बादाम, पिस्ता और काजू वगैरह को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इसके अंदर शामिल करें। खुश्क मेवाजात डालने के बाद अब आप इसको मिक्स करें और 1-2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें। अब आप इसको निकालें। अब हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बाकी बचे हुए मेवाजात ऊपर लगाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। जब आप एक दफ़ा इस तरह के रेसिपीज बनाएंगे तो यकीन करें आप इसके जायके के दीवाने हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो
प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह जहाँ भी रखे आपको खुश रखे, आबाद रखे, तंदुरुस्त रखे और हर दुख और परेशानी से निजात दे।